ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस। ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट दोनों भी। ठीक है, दोनों एक साथ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें अलग से मैंने बैलेंस शीट सिखाया हुआ है और अलग से ही मैंने इनकम स्टेटमेंट भी सिखाया हुआ है। बट ये वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ें एक साथ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और अपने ग्रुप और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सुंदरा लिमिटेड। इस क्वेश्चन में हम लोग सीखने वाले हैं, एक साथ हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी। ठीक है। देखो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स कहाँ जाएगा, फिक्स एसेट्स में डेटर्स, क्विक करंट एसेट्स, बैंक बैलेंस, क्विक करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, नॉन क्विक करंट एसेट्स। ठीक है, बिल्स पेबल, क्विक करंट लायबिलिटी, सन्डी क्रेडिटर्स, क्विक करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स, सिक्योर्ड लोन। ठीक है, रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी कहाँ आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा। ठीक है, ओके। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, ये यानी ये ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ पे आएगा, कॉक्स, परचेजेस, कॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कॉक्स। ठीक है, फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी होता है सब कहाँ आता है, कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डायरेक्ट वेजेस, कॉक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नॉन क्विक बोल रहा हूँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, NOE, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो ये इंटरेस्ट है। ओके, सेल्स, तो सेल्स में जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस फ्रॉम कॉक्स। ठीक है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे देख लेते हैं। मैंने फॉर्मेट बना के रखा है आप लोग के लिए। देखो ये बैलेंस शीट है, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। एक्चुअली पहले बनाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद मतलब वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहिए, उसके बाद हम लोग को क्या बनाना चाहिए, बैलेंस शीट बनाना चाहिए। मैंने थोड़ा घाई किया इसके लिए, पहले ये बन गया, बट चलो ठीक है, पहले हम लोग सॉल्व तो इसको ही करेंगे। ठीक है, पहले किसको सॉल्व करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को। तो इनकम स्टेटमेंट के आइटम अपने को कहाँ मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। चलो फटाफट पोस्टिंग करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये रहा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 75,000। फिर उसके बाद है परचेजेस 1,50,000। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 50,000। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू है 1,00,000। देन एडमिन एक्सपेंसेस, तो ये रहा एडमिन एक्सपेंस कहाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। आपको पता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 आइटम आते हैं, ABC, ऑफिस एंड एडमिन। तो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, इस हेडिंग के अंदर और सारे आइटम आते हैं, बट अपने को इस छोटा क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं है। फिर उसका सेलिंग एक्सपेंसेस 25,000, तो ये रहा सेलिंग एक्सपेंसेस 25,000। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, 27,500। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ आएगा, ये रहा।
आपको पता है ये तीनों एक्सपेंसेस जो लिखते हैं ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद हम लोग को क्या मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट वहीं पे आएगा 5000। तो ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किसके ऊपर है, डिबेंचर के ऊपर है, कितना है 5000, तो इसको सीधा आउटर कॉलम में लिख देते हैं। फिर नेट प्रॉफिट तो अपने को मिल ही जाएगा। अगला आइटम क्या है, सेल्स। सेल्स कितना है 5 लाख, तो यहाँ पे सेल्स में लिखेंगे 5 लाख। चलो, आई होप आप लोग के पास बुक होगी। फिर सेल्स के बाद है क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,25,000। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, कितने का है 1,25,000। फिर उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो शेयर हमने बेचा, उस पर अपने को प्रॉफिट हुआ, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स कितना है 25,000। तो एक ही आइटम है तो सीधा इसको बाहर लिखते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा पोस्टिंग कंप्लीट कर देते हैं। ये हमने इनकम स्टेटमेंट का पोस्टिंग पूरा कंप्लीट किया। अब हम लोग करने जा रहे हैं बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या आपने दिया है, बिल्स पेबल। तो ये किस में आएगा, क्विक करंट लाइबिलिटी में आएगा। तो ये रहा क्विक करंट लाइबिलिटी। यार बुक बहुत मोटी है, एडजस्ट करने को ना बड़ा टाइम जाता है। चलो ओके, तो पहला आइटम क्या था, बिल्स पेबल 25,000। उसके बाद है बिल्स पेबल के बाद सन्डी क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट है 50,000। देन डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स कहाँ आता है, सिक्योर्ड लोन में आता है। डिबेंचर्स कितना है 1 लाख, तो इसको सीधा आउटर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। फिर डिबेंचर्स के बाद आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स है 50,000, तो यहाँ पे वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। $50,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। तो ये शेयर कैपिटल में आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, ठीक है। देन फिक्स एसेट्स 1,25,000। उसके बाद है फिक्स एसेट्स के बाद सन्डी डेटर्स, वो आएगा क्विक करंट एसेट्स में। सन्डी डेटर्स की वैल्यू है 50,000, ठीक है। फिर बैंक बैलेंस है, वो भी क्विक करंट एसेट्स में आएगा। बैंक बैलेंस 25,000। देन इन्वेंट्री है, वो नॉन क्विक करंट एसेट्स में आता है। इन्वेंट्रीज 1,25,000, ठीक है। तो जितना भी आइटम हमको दिया हुआ है हमने सारा क्या किया, पोस्ट कर लिया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टैली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को।
ओके, तो अभी अपने को यहाँ पे मिलेगा कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, चलो ऐड कर लेते हैं। 25, 1 लाख, 2.5 लाख होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। आप लोगों के पास कैल्सी होगी, कैल्सी आप यूज़ कर सकते हो। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है ना, एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है वो सेल्स में से क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलो 5 लाख में से 2.5 लाख गया तो कितना बचा, 2,50,000। ठीक है, फिर इसके बाद अपना ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग और फाइनेंस में तो कुछ नहीं फिलहाल। ये तीनों एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे अपन, 25 कितना हो जाएगा, 50। ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग कहाँ से माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये कितना आने वाला है, 2 लाख रुपये। ठीक है, 2,50,000 माइनस 50, 2 लाख। 2 लाख कितना, बराबर 2 लाख। चलो, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000 है। ये क्या है, एक्सपेंस है ना, लेस करना है तो हम लोग लेस करेंगे। तो वी विल गेट 1,95,000। 1,95,000 अपने को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। फिर इसमें हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपन ऐड करेंगे ना, तो ये 5,000, 2,20,000 हो जाएगा। ये 2,20,000। और उसमें से ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स का, वो हम लोग टोटल यहाँ पे बाहर निकालेंगे, 27,500। तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये माइनस करोगे आप लोग तो ये आएगा 1,92,500। फिर टैक्स अपने को कुछ नहीं है, नील है। तो अपना फाइनल जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो कितना आएगा, 1,92,500। क्या बोलते हैं इसको, NP80, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, चलो ये हो गया। अपन ने वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट पूरा कर लिया। अब हम लोग करने जा रहे हैं बैलेंस शीट को, देखते हैं टैली हो रहा है क्या। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट्स हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। नेटवर्थ कैसे आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो 50, 50 और 50 ये ऐड होगा और फिक्टिशियस एसेट्स लेस होगा तो कितना आएगा, 1,50,000। ठीक है ना, 1.5 लाख होगा ये। तो ये नेटवर्थ आया। नेटवर्थ में हम लोग बोरोड फंड क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिक्योर्ड में कितना है अपने पास, 1 लाख। अनसिक्योर्ड में क्या है अपने पास, कुछ नहीं है। ठीक है, तो टोटल फंड एम्प्लॉयड जो आएगा अपना वो कितना आएगा, 1 लाख और 1.5 लाख और 1 लाख कितना होगा, 2,50,000। ठीक है, तो यही आना चाहिए अपने को टोटल फंड अप्लाइड भी। देखते हैं आता है क्या। फिक्स एसेट्स 1,25,000। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है अपने पास। फिर वर्किंग कैपिटल में क्विक करंट एसेट्स और नॉन क्विक करंट एसेट्स को ऐड करेंगे तो वी विल गेट टोटल करंट एसेट्स। तो चलो इसको ऐड कर लेते हैं अभी, टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,25,000 और 25, 1,50,000 और ये 50, 2 लाख रुपया हो गया। इसको अंदर ही लिखते हैं फिलहाल। तो ये 2 लाख हो गया। फिर करंट लायबिलिटी में क्या अपने पास है, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है। क्विक करंट लायबिलिटी में अपने पास कितना है, 75,000। तो ये 75,000 जो होगा ना, ये अपना होगा टोटल करंट लायबिलिटी। ठीक है, और टोटल करंट लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, टोटल करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे। तो ये 2 लाख है और ये 75 है, तो वर्किंग कैपिटल कितना आएगा अपना, 1,25,000। ठीक है, तो 1,25,000 ये हो गया। अब ये वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल फंड अप्लाइड। तो यहाँ पे 1,25,000 प्लस 1,25,000 हो गया, ये कितना, 2,50,000।
तो 2,50,000 टोटल फंड अप्लाइड और 2,50,000 टोटल फंड एम्प्लॉयड, यानी बैलेंस शीट भी हो गया अपना टैली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करो, जल्दी से अपलोड करूँगा।